अपनी आवाज उठाइए। आप धतूरा चटाओ और इंसान मस्त हो जाता है। मेरा नाम सायरा खान है और मैं नेशनल पार्टी की मेंबर हूँ स्वराज इंडिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मैडम, जो दिल्ली के ताजा हालात हैं, इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बड़ी रस्साकसी चल रही है, क्या कहेंगे इस पर? सामने दिखाने के लिए तो रस्साकशी टाइप की चीज़ है, पर अदरवाइज जैसे कि नॉर्मली अब कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी वो छोटा भाई है बीजेपी का, तो उसी का एक बहुत ही छोटा रूप आपको दिल्ली में देखना पड़ेगा, जो दिल्ली में देखने को मिलेगा, जो कि पूरे हिंदुस्तान में आपको बीजेपी का जो एक बड़ा रूप दिख रहा है वही छोटा रूप आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी की नीतियां कुछ भी अलग नहीं है बीजेपी से, जैसे कि वो हमेशा से कहकर आए थे कि कांग्रेस से और बीजेपी से अलग होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं। वो भी उसी पच्चीनों पे चल रहे हैं। थोड़ा सा जो उनका फेस वैल्यू है थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको थोड़ा सा नया रूप दिया उन्होंने, पर अदरवाइज वो सेम है। अब जैसे अभी केजरीवाल जी ने ट्रेन चलाई थी वो पिलग्रिमेज वगैरह के लिए, तो वो भी थोड़ा सा उसकी तरफ, वो धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अभी जैसे ये बुलडोजर कांड हुआ था जो, इसमें आम आदमी पार्टी नहीं खड़ी हुई। नहीं, केजरीवाल ने कहा था कि हमारे विधायक बुलडोजरों के आगे खड़े मिलेंगे जब भी बुलडोजर लेकिन पता नहीं कैसे हम लोग को नहीं दिखाई दिया और ना किसी जनता को दिखाई दिया। वहां सिर्फ एक औरत दिखाई दी, बृंदा करत, और तो कोई नहीं दिखाई दिया। जेपी जुमला करती है, वैसे ये सिंबॉलिक पार्टी चलाते हैं, तो ये दिखावे में बहुत जाते हैं, सब काम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर ये जाके गिरफ्तारी दे देते हैं, तो वो नाम नोट कर लेते हैं। अभी गिरफ्तारी हुई, उसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली ये स्कैम बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। सत्येंद्र जैन आज के नहीं है, बहुत जब से वो आए हैं, इनफैक्ट उनके आने से पहले से ही कुछ ऐसा स्कैम था। ठीक है, प्रॉब्लम ये हो गई कि इनका और बीजेपी का कुछ तालमेल बैठ नहीं पाया। जैसे कि अभी पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज हो गया है, सिन्हा जी आए हुए हैं। ठीक है, ऑलरेडी 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर जा चुके हैं, तो बीजेपी के साथ इनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, तो इस वजह से लेफ्टिनेंट गवर्नर चेंज हो रहे हैं। तो ये छोटे वो हैं, माफिया टाइप के लोग हैं, जो जिनका जल्दी खुल जाता है या इनका जैसे नहीं बैठ पाता है सेंटर से तालमेल, तो इनकी चीजें खुल गई हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में सारे साधु महात्मा संत हैं और सब बड़ा अच्छा कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये है कि इनकी चीजें खुल गई हैं, बट ये है कि चल इनके में भी रहा है बहुत टाइम से, और सत्येंद्र जैन का भी चल रहा था। जिस तरह से परसों केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हम हमारे एक एक विधायक को, मंत्रियों को ना उठाओ, सबको जेल में डाल दो, इसको किस तरह देख रहे हैं? ये तो केजरीवाल का बहुत पुराना फंडा है। ये धरना मोर्चे का तो इनकी पार्टी का लोगो ही है धरना, मतलब ये चीफ मिनिस्टर बनने के बावजूद भी ये धरना मोर्चा से, क्योंकि वो आदत हो गई है ना, वो भूल जाते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर बन चुका हूँ। और क्रिप करने की एक आदत है केजरीवाल की हमेशा अंदर, कि पुलिस नहीं है हमारे अंडर में, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अब जैसे आप देख रहे हो पंजाब में तो पुलिस इनके अंडर में भी है। ठीक है, उसमें भी अराजकता फैली है। जैसे ही मान बैठे हुए हैं तब से प्रॉब्लम, यहाँ भी सेटलमेंट नहीं बैठा पाई। उनके पास हमेशा हर चीज का जवाब होता है, ये भी एक उनकी खासियत है। क्रिप के साथ साथ उनके पास हमेशा हर चीज का जवाब होता है, तो यहाँ पे वो हमेशा क्रिप करते हैं, जो चीज हमारे पास नहीं है उस चीज पे वो हमेशा फोड़ने की कोशिश करते हैं। ये भी कहा कि जिससे सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, कहीं ना कहीं बदले की भावना से भाजपा कर रही है ये। नहीं, वो बात तो ऑब्वियस ही बात है कि बदले की भावना तो है, क्योंकि बात जब सेंटर की अलग है, यहाँ की अलग है, आप है, तो ऑब्वियसली दोनों में एक टशन और एक टसल तो है, वो तो है ऑब्वियसली। मैंने अभी आपको उससे पहले आपके सवाल का जवाब दे दिया। ये छोटे डॉन है, वो बड़ा डॉन है, तो वो बड़ा डॉन छोटे डॉन पे हावी हो गया। कश्मीरी पंडितों का सवाल है, अभी जो पिक्चर आई थी, ठीक है, कश्मीर फाइल्स, उसमें जो दिखाया है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है, जितने भी हम इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल या इंटेलेक्चुअल जो प्रजाति है हमारी एक इंडिया में, जो भी लुप्त नहीं हुई है, क्योंकि सारे के सारे वो मोदी भक्त नहीं हो गए हैं, बहुत सारे 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना खुद का दिमाग अभी भी मौजूद है। उनके अकॉर्डिंगली हमें पता है कि जो कश्मीर फाइल्स में दिखाया है वो पूरा सच नहीं है। ठीक है, उसमें जो वहां से लोग आए हैं, जो उनके ऊपर हत्याएं हुई हैं, उसमें पॉलिटिकल काफी हाथ है, और उसमें कुछ अलग चीजें हैं जो ये हिंदू मुस्लिम कर दिया है। इसमें ऐसा हिंदू मुस्लिम जैसी कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकली ओरिएंटेड चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। अभी भी वही है, अभी भी पॉलिटिकल ओरिएंटेड चीजें हैं। इनफैक्ट कौन करवा रहा है, ये काफी इन डेप्थ चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। 1990 में जो हालात थे, हाँ, कश्मीर में वही फिर हो रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स तभी भी वही था, उस समय बीजेपी की ही थी।
अगर आपको याद हो अटल बिहारी वाजपेयी थे, बिल्कुल। आज भी वही है, मोदी है। उस समय जो पॉलिटिक्स थी आज भी वही पॉलिटिक्स है। उस समय जो कश्मीरी पंडितों के साथ प्रॉब्लम्स हुई थी वो पॉलिटिकल थी, आज भी वही है। नहीं, जो अमन चैन वाला वो बंद था वो कहाँ लुप्त हो उनके गया? वही तो उनके जो जुमले हैं ना वही हमेशा चलते हैं। अमन चैन वाले और एम्प्लॉयमेंट वाले और देश तरक्की कर रहा है, सबका साथ सबका विकास, यहाँ तक कि स्वच्छ भारत अभियान का भी वो सिर्फ जुमला बन के रह गया। ये हमें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो उसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ जुमला है। जो ये कश्मीरी पंडितों का है उनके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम हिंदू मुस्लिम की नहीं है, वो भी इनकी ही बनाई हुई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, शायद आपने देखा पॉलिटिकल। होगा कि बड़ी संख्या में वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, प्रॉब्लम है, पर वो प्रॉब्लम हिंदू मुस्लिम नहीं है, वो पॉलिटिकली क्रिएटेड प्रॉब्लम है, इनकी खुद की बनाई हुई। अगर आप इन डेप्थ स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि आज भी कहीं ना कहीं इन्हीं का ही हाथ है पीछे उसके। क्या आप मान रहे हो कि बीजेपी का स्टैंड ठीक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। जो पार्टी हमेशा एक फंडामेंटल पार्टी, हिंदुस्तान में एक फंडामेंटलिस्ट पार्टी नहीं चल सकती है, क्योंकि जैसे ही आप फंडामेंटलिस्ट बनते हो, एक किसी भी धर्म का वो लेके चलते हो, धार्मिक चीजें बोलते हो, आप तुरंत ही कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत हो जाते हो। कॉन्स्टिट्यूशन से आपका नाता नहीं रहता है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को आहत पहुंचा दी, तो फिर कैसे अच्छा कर सकते हो? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के ही साथ नहीं चले तो आप अच्छा कर ही नहीं सकते हो। अच्छा मैम, जिस तरह से आप भी 1991 का एक लॉ है जो कि आर्टिकल 1991 नाम से जाना जाता है, जो भी धार्मिक स्थल है उनको जो कहते हो रहने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी चाहे ज्ञानवापी हो, ताजमहल हो, कुतुब मीनार हो या जामा मस्जिद हो, तमाम जो है याचिकाएं डाली जाती हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको वो कैसे देखते हैं? इसको इस वजह से है क्योंकि अगर आप इसको इकोनॉमिक्स की तरफ से देखो, जो हमारा जीडीपी है ना वो ऑल टाइम लो है, ठीक है। जब मोदी जी आए थे 2014 में, उससे पहले का जो हमारा जीडीपी था, हम थोड़ा सा पटरी पे आ गए थे, ठीक है। 8 साल हो गए मोदी जी को, हम पटरी से उतर गए हैं। हमारी इस समय जीडीपी होगी 2 या 3%, ठीक है। 2-3% जीडीपी का मतलब है कि हम बैंक्रप्सी की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, हम बिल्कुल चलना शुरू कर दिए हैं। हम श्रीलंका के पच्चीनों पे चल दिए, श्रीलंका बैंक्रप्ट हो गया, हम उसी के पच्चीनों पे चल निकले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में हम नंबर 1 हैं। हंगर इंडेक्स में हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया है, वो हमसे बेटर हैं, ठीक है। और ये फैक्ट्स हैं, हमारे बनाए हुए नहीं है, ठीक है। अब लोग सवाल करेंगे, उस सवालों को डाइवर्ट करने के लिए ज्ञानवापी के नीचे अचानक से शिवलिंग आ जाती है। वन फाइन डे, इतने सालों बाद उनको याद आता है कि ताजमहल के नीचे कुछ कमरे हैं, उसमें हो सकता है शिवलिंग हो। बहुत टाइम बाद एकदम से उनको याद आता है कि कुतुब मीनार में जो है उसमें हमारा शिवलिंग है या उसमें मंदिर हो। तो अभी और आने वाले भविष्य में अभी आप देखोगे कि और भी बहुत सारे उसमें मतलब मंदिर निकलेंगे और ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि बहुत सारा सवाल है जो इंडिया पूछ रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये मतलब जनता की जो राय है वो कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की डाइवर्ट करने के लिए सब किया जा रहा है। वही मैं आपको बता रही हूँ। जनता के अंदर ये जो ज्वालामुखी पनप रहा है ना, इसको आप कैसे डाइवर्ट करोगे? उनको समझ में आ रहा है कि अब लोगों को समझ में आ रहा है और उनका जो वो अंधभक्तों का पैमाना है वो कम हो रहा है, तो आप इसको कैसे डाइवर्ट करोगे? भाई अंधभक्त कम हो रहे हैं, लोगों के अंदर दिमाग आ रहा है, पेट में रोटी नहीं पहुंच रही है, तो लोग सवाल पूछेंगे, तो आप कैसे डाइवर्ट करोगे? सबसे अच्छा मुद्दा हिंदुस्तान में है रिलीजन, ठीक है। रिलीजन, किसी महापुरुष ने कहा था कि बहुत अच्छा धतूरा है, आप धतूरा चटाओ और इंसान मस्त हो जाता है, ठीक है, वो सब कुछ भूल जाता है। कार्ल मार्क्स हैं हमारे, उन्होंने कहा था कि रिलीजन इज एन ओपीएम। तो आपने धतूरा चटाया और सब अपने अपने काम में लग गए, सब भूल गए कि हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास कपड़ा नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास सर पे छत नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अभी राशन कार्ड का देखिए, कितना जो राशन मिलने का है, कितना उसमें धांधली हो रही है। दिल्ली में अभी कितनी धांधली हो रही है, बहुत अच्छी है वो, जुमला देने में नंबर 1 है। इसी से तो वो गुजरात से यहाँ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर आ गए, सिर्फ इस जुमलेबाजी की वजह से यहाँ आए हैं। अदर कंट्री तो बहुत अच्छा नाम होता है, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पहले के 5 साल थे, उन्होंने एक अच्छा माहौल तैयार किया था और काफी उनकी चर्चा भी हो रही थी, लेकिन जो सेकेंड टर्म के लिए वो आए, वो पर्दा गिर गया आंखों से लोगों के, हमारे भी बहुत सारे लोगों का गिर गया है और बाहर की कंट्रीज का गिर गया है। और वो पर्दा जो सबसे बड़ा जो गिरा है वो था किसान आंदोलन के तौर पर।
आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज, यहाँ तक कि सदर्न कंट्री जो ऑस्ट्रेलिया है, हमसे कितना दूर है, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया किसान के उसमें, उनके हर एक ट्रॉली ट्रैक्टर्स पे आई सपोर्ट इंडियन फार्मर्स था, ठीक है। उसकी वजह से उनकी काफ़ी बदनामी हुई। उसके बाद जो ये हिंदू लेकिन मुस्लिम अब तो उन्होंने स्टार्ट किया, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं कि हमारे देश का किसान खुशहाल है। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि हम लोग बहुत उन्नति कर रहे हैं, हम लोग तरक्की कर रहे हैं, तो कहने को तो वो बहुत कुछ कहते हैं। ज़मीन पे मोदी जी नहीं, हम लोग हैं, पेट में खाना हमारे नहीं है, हम बेरोजगार हैं, हमारे पास हमारे पास सर पे छत नहीं है ना, तो मोदी जी तो बहुत हाई प्रोफाइल उसमें घूम रहे हैं, सबसे महंगी घड़ी लगाते हैं, सबसे बढ़िया वो सूट पहनते हैं लाखों का, और कहने को मोदी जी बहुत ही गरीब झोला उठा कर चलने वाले वो हैं। जहाँ हमारी गलती है हम उसको मानने से नहीं कतराएंगे। उनको इसलिए हौसला है क्योंकि उनके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अभी विजिबल नहीं है। ये सच है कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन अभी भी विजिबल नहीं है। स्वराज इंडिया उसकी तैयारी कर रही है, ऑपोजिशन अभी बिखरा पड़ा हुआ है। सबसे प्रॉब्लम यही है कि यहाँ बंदरबाड़ टाइप का हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। देश के बारे में सोचने वाले बहुत कम हैं, ठीक है। तो लोगों को उनका ज़मीर झिंझोड़ के उनको जगाना कि भाई पहले देश के लिए सोच ले, देश का भला होगा तो तेरा ऑटोमेटिकली भला हो जाएगा, ये चीज़ सिखाने के लिए हम अभी बाहर निकल रहे हैं। तो बात हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, देश को जगाने की बात हो रही है, हाँ, पर देश को हिंदुत्व को जगाने की बात हो रही है ना, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। और अगर हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया तो फिर मैं चुप हो जाऊंगी, फिर तो कोई बातें नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हिंदुओं को जगाइए, हिंदू राष्ट्र को जगाइए, लेकिन जब तक हमारा संविधान है, हिंदू है, बिल्कुल है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उनको अपना स्टेट छोड़ के नहीं आना चाहिए, उनको पूरी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अगर कल को हम यहाँ पर हैं, समझ लीजिए जैसे सिख हैं, ठीक है, सिख गोवा में हैं, और अगर उनके ऊपर वहाँ अत्याचार होता है तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको वहाँ प्रोटेक्शन देके वहाँ रखें। जैसे मैं भी आपको बताती हूँ, सिक्किम में एक कम्युनिटी है सिखों की, ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो वहाँ से उनको हटाया जा रहा है विद प्रोटेक्शन, ठीक है। वो उनका अपना है कि भाई उनको वहाँ से हटा के कहीं और रखा जा रहा है, लेकिन प्रोटेक्शन स्टेट की जिम्मेदारी है। एक सिख भी उसमें से आहत नहीं होगा। सिक्किम की न्यूज़ है ये, अब आप भी देखिएगा। जिम्मेदार किसको मानते हो कश्मीर में जो हालात है उसका? मैं पूरा जिम्मेदार मानती हूँ गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के सिवा, अगर गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के होते हुए अगर किसी भी कम्युनिटी को, ने चिंता तो जताई है, चिंता जताने से थोड़ी ना होगा। अगर आपको मार पड़ी है और मैं चिंता जता के वहां से निकल जाऊं तो उससे भला नहीं होगा ना, जब तक मैं आपको ले जाके डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी। तो चिंता तो जताना चाहिए। यही प्रॉब्लम है कि चिंता हम जताएं चलेगा, गृह मंत्री की चिंता जताने से काम नहीं चलेगा। गृह मंत्री को कार्य कराने के लिए बैठा है, चिंता जताने के लिए नहीं बैठाया उनको, वहां पर कार्य करना चाहिए। अभी हाल में क्यों वो आ रहे हैं वहां से? उसी की कड़ी में कानपुर में बहुत बड़ा परसों घटना हो गई कानपुर। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो फैलाए भी इन्हीं लोग के द्वारा गए, दिखाया हमें वो जा रहा है जो वो चाहते हैं। अब क्या, जो वो 9 चैनल्स देखते हैं उनको ये लगता है कि ये मुसलमान आतंकवादी हैं, इनको देश से निकाल देना चाहिए, और मुसलमानों ने एकदम बर्बादी पीट के रखी है, देखती है। मैं बिल्कुल मीडिया की तरफ इशारा नहीं, मैं बिल्कुल खुलेआम बोल रही हूँ मीडिया की तरफ कि ये जो भी गोदी मीडिया, जो बिक चुकी मीडिया है, और आपको भी पता है कि कितने सारे ये जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं ये बिक चुके हैं, ठीक है, उनकी न्यूज़ में, और जो अभी भी असली न्यूज़ दिखाते हैं, और मैं एनडीटीवी का एकदम खुले नाम ले रही हूँ, तो ऑब्वियसली बात है दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो दूसरा इंडिया दिखाते हैं, ये दूसरा इंडिया दिखाते हैं। उनके हिसाब से वही कि मुस्लिम बर्बाद हैं, उनको देश से निकालना चाहिए, ये यहाँ क्यों खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, 4 लोगों को भेज के उनको पीटना या वो करना कि अरे ये कहीं भी नमाज पढ़ रहे हैं, या आप कहीं भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो, या उस चीज़ को बुरी उसमें दिखाना शक्ल में, ये इनका एक और सेल है। जैसे इनका IT सेल है बीजेपी का, इन्होंने एक और डिपार्टमेंट बनाया है, वो वहाँ पे जाते हैं, वो उस चीज़ का प्रोपोगेंडा बनाते हैं, और जो इनकी मीडिया है वो उस चीज़ को ही दिखाती रहती है। अच्छा मैडम, अंत में हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? मेरा ये संदेश है कि कृपा करके जो ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है उसको मत छोड़िए, उसका इस्तेमाल करते रहिए, वरना कुंठित हो जाएगा, और मोदी भक्त बनने में आपको कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि जिस हिसाब से मीडिया आपको चीज़ें दिखा रही है वो बहुत गलत है। अपना दिमाग यूज़ करिए और इस बात को समझिए कि कितना सच है कितना झूठ है, और अच्छे चैनल्स देखिए, जो आपको सच्चाई दिखाते हैं वो चैनल्स देखिए। मतलब
इन गोदी मीडियाज के चक्कर में मत पड़िए और अपनी आवाज़ उठाइए। अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तो कोई और नहीं आएगा उठाने। तो जो आपकी आवाज़ उठा रहा है उसके साथ जुड़िए और अपनी आवाज़ उठाइए। तो साथियों, देखा ही है, मैडम ने बहुत अच्छी तरह से तमाम बिंदुओं पर बात हुई, तमाम मुद्दों पर बात हुई और बिल्कुल अंत में जो इन्होंने संदेश दिया, अपने विवेक का जरूर आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि आप अपने विवेक से अगर शून्य हो गए तो कोई आपको रास्ता नहीं नजर आएगा। धन्यवाद।